हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बच्चों एक प्यारे से चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो है क्लास 12th फिजिक्स का, है ना, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेक्चर या इस चैप्टर की शुरुआत हम जो कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम बात करेंगे बेटा बोर्ड्स, है ना, मैक्सिमम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड्स की बात की जाएगी। वैसे तो अगर आप स्टेट बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर नीट के बेसिस पर भी बात की जाएगी और बेटा जेई के बेसिस पर भी बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये डिटेल्स वीडियो होने वाले हैं, ये पार्ट बाय पार्ट में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक है, इसी में हम क्वांटाइजेशन समझेंगे और इसी में हम लोग बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी समझने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो जो भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो या नीट जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस है, क्योंकि टोटल जितना भी 12th का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना, नीट जेई के बेसिस पर भी लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक को साथ में लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बच्चों अगर आप नोटबुक को साथ में लेकर के बैठते हैं तो उसमें फ़ायदा आपका है, क्योंकि आप उसको नोट करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेगी। अगर आप नोट नहीं करेंगे ना बच्चों तो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोगों को सामने थंबनेल में दिख ही रहा होगा या थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं किसका बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात की जा रही है प्यारे बच्चों किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज के रेस्ट फॉर्म को समझते हैं। अगर चार्ज रेस्ट फॉर्म में है प्यारे बच्चों, अगर चार्ज किस में है, रेस्ट फॉर्म में है, और हम उसका स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम उसका क्या कर रहे हैं बेटा, स्टडी कर रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम जो चार्ज रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, यानी कि हम रुके हुए चार्ज के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब चार्ज देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों तो चार्ज को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बाद हम देखते हैं ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इन तीनों बातों को मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान से देखो, अगर मैं चार्ज की बात किया बेटा, अगर हम यहां बात कर रहे हैं बेटा चार्ज की, तो ध्यान से देखिएगा, तो चार्ज है जो आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं। अभी चार्ज क्या है हमको ये नहीं पता ना, लेकिन चार्ज हम बताएंगे भी आगे क्या है। तो चार्ज क्या होगा, तीन फॉर्म में हो सकता है बेटा, या तो इसकी वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, या तो वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, या तो वेलोसिटी आप लोग देखेंगे कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, कांस्टेंट होगी। या तो आप वेलोसिटी देखेंगे कि डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि ये आपके पास वेरिएबल स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकती है, ये थ्री कंडीशंस आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं चार्ज की। सर चार्ज एक बार क्या है, चार्ज की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चार्ज की अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब चार्ज क्या बेटा, एट रेस्ट पे है। चार्ज किस पे बच्चों, रेस्ट पे है। यहाँ चार्ज मोशन में है, यहाँ चार्ज किस में बच्चा, ये मोशन में है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, इस बात को समझिएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। और यहां पर बेटा वेरिएबल वेलोसिटी से, यहां पर मोशन कर जरूर रहा है, यहां जो मोशन होगा, लेकिन क्या होगा बेटा, ये वेरिएबल वेलोसिटी से क्या करने वाला है बच्चों, मोशन करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? हाँ सर, इतनी बातें तो क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो ध्यान से देखिए, अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज रुका हुआ है, इसका मतलब अगर चार्ज है बेटा, ये चार्ज अगर मैंने बता दिया ये चार्ज है, तो बेटा याद रखिएगा, ये चार्ज अपने अराउंड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा।
अगर चार्ज रुका हुआ होता है, अगर चार्ज रुका हुआ है, मोशन में है, अभी डजंट मैटर, लेकिन अगर चार्ज है तो बच्चों वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर अब देखो चार्ज टू टाइप के होंगे, अभी वो ध्यान से देखते, वो बात की बात है ना। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर चार्ज टू टाइप के होते हैं तो कैसे जनरेट करेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैसे होगा, ये सब बातों को अभी हम समझने वाले हैं। अभी पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके पास चार्ज रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज क्या है बच्चा, रेस्ट में है, अगर मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन ही है सपोज, है ना, चार्ज अगर ये रेस्ट में है तो बेटा ये अपने अराउंड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। अगर चार्ज बेटा मोशन में है, अब चार्ज जो है वो मोशन में है, बट ये कैसे मोशन बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो बेटा ये बहुत क्या करेगा बेटा, ये बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों को जनरेट कर देगा, ठीक है। अपने अराउंड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करेगा। बट बेटा ये अपने अराउंड भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो जनरेट करेगा, लेकिन ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, ये एनर्जी को रेडिएट बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है वो अगर मोशन करेगा बेटा विथ वेरिएबल वेलोसिटी, विथ वेरिएबल वेलोसिटी, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, एंड बेटा ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका मतलब है ये एनर्जी को भी निकालेगा। बात समझ में आ गई। ये तीन बातें अपने को याद रखनी है, जिसमें अभी हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा इस पोर्शन को पढ़ने वाले हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या एप्लीकेशंस होगी, क्या क्या एप्लीकेशंस होगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिए, बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप थोड़ी बहुत नॉलेज तो रखती होगी क्योंकि आपने 10th पास करके आया ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है बच्चा कि आपके पास अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है बच्चा वो क्या होगा, एन इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एलिमेंट्री मैटर, है ना। अभी सिंपल सी बात हम इतनी लिखते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा बेटा वो आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। इसको और आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट में या इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसे और स्मॉल एलिमेंट में बांट नहीं सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, है ना। सबसे सूक्ष्मतम प्रॉपर्टी होती है, सबसे छोटी प्रॉपर्टी होती है। इसे और स्मॉल एलिमेंट में आप डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे और स्मॉलेस्ट यूनिट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर चार्ज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो चार्ज को हम या तो कैपिटल क्यू से और या तो हम के बेटा स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ बच्चे से कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बच्चे से स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। ठीक, तो हम चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज की मैं ऐसा यूनिट के बारे में बात करूंगा, तो एस आई यूनिट, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कि चार्ज की हम ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, तो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। अब ध्यान से देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, अब ऐसा यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है बेटा वो होता है कूलम। क्या होता है बेटा, कूलम। क्या होता है बच्चा, कूलम होता है। इसको अगर हम सिंबल बनाए, अगर इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो कैपिटल सी से करते हैं बच्चा। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है चार्ज की ना, वो तो कूलम होती है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे ऑफ चार्ज, तो ध्यान से देखिएगा जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है 80।
सर ये रट के जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रट के नहीं जाइएगा। ध्यान से देखिए, हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले को आपको बताते हैं यहाँ पर। चलिए, अभी तो हमने क्लास 12th के कोई पोर्शंस में इस बात को नहीं समझा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं बच्चों, हमने क्लास 10th पढ़ के आए इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था? अब बोलेंगे यस सर, ये फॉर्मूला तो पढ़ा था। मुझे तो चार्ज का चाहिए ना, तो मैं टाइम को ट्रांसफर करता हूं, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? करंट इंटू टाइम आएगा। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट की वैल्यू बेटा, करंट की अगर बात करें तो जो करंट का ऐसा ही देखो, अब करंट है, इस करंट का अगर मैं डायमेंशन फार्मूला देखूं तो एम्पियर होता है, तो ए हो जाएगा सर। टाइम का क्या हो जाएगा? टी। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 मिल गया, कोई नई बात नहीं है। और ये 11th में पढ़ करके आए सब बातों को आप लोग, डायमेंशन फार्मूले वगैरह सब 11th में देख लिए। क्लियर बात है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हमने इसका डायमेंशन फार्मूला भी देख लिया, हमने डायमेंशन फार्मूले के साथ साथ इसकी एसआई यूनिट भी देख लिया। हाँ, दूसरी बात बच्चों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि हमें और कुछ बातें याद रखनी चाहिए। हमें ना चार्ज की बच्चों अगर आप बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट, क्या लिख रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें एंड अगर हम बिगेस्ट की बात करें, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम बिगेस्ट यूनिट की बात करें बच्चों तो ये कितनी होगी? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है वो होती है बेटा आप लोगों के पास फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। और बेटा अगर मैं यहां पर बिगेस्ट यूनिट के बारे में बात करूं तो ये होती है बेटा फैराडे। फैराडे क्या होती है बेटा? फैराडे। तो याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछेगा तो फ्रैंकलिन बता दीजिएगा, और बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछेगा तो आप बता दीजिएगा फैराडे होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। ठीक, तो आपको चार्ज के बारे में तो समझ में आ गया होगा। चार्ज क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है बच्चा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है सर चार्ज में, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बच्चों इन बातों को याद रख लीजिएगा। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में याद रख लीजिएगा, जो चार्ज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। याद रखिएगा, जो आपके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे आप उसको ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? आप ई से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ई से डिनोट कर दीजिएगा। ये चार्ज है आप लोगों के पास, है ना? अब ध्यान से देखो, या प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो कि अगर हमने जब इसकी बात ही कर लिया है तो याद रखिएगा, ये आपके पास क्या बेटा? ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा होगा कॉर्ड्स, ठीक है? अगर कॉर्ड्स की बात करें तो बेटा ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वही चार्ज है, और जो इंडिपेंडेंट नहीं होते वो क्या है आपके पास? वो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कॉर्ड्स पढ़े होंगे, अप कॉर्क, और आपने क्या पढ़ा है? अप कॉर्क और डाउन कॉर्क, है ना? अप कॉर्क और डाउन कॉर्क पढ़े हो, तो अप कॉर्क एंड डाउन कॉर्क बेटा और इससे स्मॉलेस्ट है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। जब इंडिपेंडेंट नहीं होते बच्चों तो उसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बात करें, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, इन पे चार्ज होता कितना, इस पर बात कर लेते हैं बच्चों। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड याद रखिएगा, प्रोटॉन पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप नेगेटिव बता दीजिए, प्रोटॉन पे चार्ज को पॉजिटिव बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पे चार्ज सेम होता है। दोनों पे चार्ज कैसा होता है बच्चा? सेम होता है। दोनों पे चार्ज कैसा होता है? सेम होता है। बस एक को पॉजिटिव, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज। हाँ, याद रखिएगा, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर बेटा कोई चार्ज नहीं होता, नल चार्ज होता है बेटा, कोई चार्ज नहीं है। इसी में एक बात और याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसी में एक बात और याद रख लीजिएगा कि अगर कहीं पर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बता दीजिएगा कितना होगा बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इसी के साथ साथ बेटा अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसी के साथ साथ मास ऑफ
अगर न्यूट्रॉन की बात करें बेटा तो ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है। अप्रॉक्स दोनों सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। अब ध्यान से देखिए 9.1 है, लेकिन बेटा 9.1 एक्चुअल में देखो ना 10⁻31 और 10⁻27 है बेटा, अलग अलग है। तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, वेरी लेस है। किसके कंपेयर में बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही, इतनी बातें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपने पास क्या आ गया? टाइप्स ऑफ चार्ज। अब क्या बच्चा? टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो बेटा देयर आर टू टाइप्स। क्या बोलेंगे बच्चा? देयर आर टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स है बेटा। फर्स्ट आप देखेंगे तो बेटा पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड देखेंगे बेटा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आपको टू टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब टू टाइप के चार्ज अपने पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सर ये टू टाइप के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? तो ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि यार पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। थोड़ी देर बाद बताता हूं, उसके भी बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जब अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बेटा, है ना। और अगर पढ़ रहे हैं बेटा तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सर पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें बेटा, तो अगर मैं बोलूं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा बच्चा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो सर ये चार्ज है क्या? टाइप ऑफ चार्ज आया कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा बच्चों, अगर मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम है और मेरे पास क्लोरीन है, अगर हम सोडियम और क्लोरीन को अगर ज्वाइन कर दे, क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? सर NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा ये? सर NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 11, और क्लोरीन का बेटा 17। ठीक है, अगर ये दोनों ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन है, अब ध्यान से देखो, अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो Na आपका पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और Cl आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा होता क्यों होगा? ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखिए, तो अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, इसका मतलब है भैया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो भैया लास्ट ऑर्बिट में अगर देखोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 3s1 आ जाएगा। तो 1 आ गया बेटा, तो ये क्या करे, और इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरीन में 3p5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3p5 आएगा। तो क्या करेगा? उसकी कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसको कम एनर्जी लगेगी भाई, तो ये क्या दे देगा? उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से देखिए, अगर इतनी बड़ी बात नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से देखो। मैंने कहा बच्चों, अगर इतनी बातें नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है जिसमें मैंने कहा कि आपके पास कुछ चार्जेस गिवन है, कुछ चार्जेस। मैंने बोला ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस चार्ज है। एक और अलग से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये सेकंड है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो कितने हैं आपके पास? 2 निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कितने हैं? 2 है ना। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इसमें 2 ही पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 निगेटिव चार्ज है और बेटा 3 ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर इन दोनों को मैंने रब कर दिया, क्या कर दिया बच्चों? रब कर दिया। रब कर दिए तो हम देखते हैं थर्ड कंसेप्ट ये बनने वाला है, थर्ड कंसेप्ट ये बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें मैंने कहा मान के चलिए ये निगेटिव निगेटिव, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये रब कर दिया जाए इसको, निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? एक निगेटिव यहां आ गया। और ध्यान से देखिए, सिमिलरली हम ये बात कर लेंगे बच्चों, सेकंड ये बन जाएगा अपने पास, यहां हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां पर अगर जैसे ही इन दोनों को रब किया हम लोगों ने, इन दोनों को जैसे ही हमने रब किया, तो रब करने पर आप देखेंगे कि इसके पास कितने आ गए बेटा? कितने आ गए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड कितने आ गए बेटा? 1 प्रोटॉन्स आ गया। बात समझ में आ गया?
क्लियर है? अब मैं एक बात अब सही कहना चाहूंगा कि अगर मैं प्रोटॉन को सेम रख दूं, प्रोटॉन को भी सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आपके पास प्रोटॉन्स बच गए और आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ये बात हो गई। तो ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन देखेंगे तो 5, यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ठीक है 5, ये भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप लोगों की एक बात बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन को कोई चेंज नहीं होता है ना, प्रोटॉनों को कोई मोशन नहीं, इलेक्ट्रॉनों का ही मोशन होता है बेटा, इस बात को याद रख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉनों का कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं अगर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस बात को और ऐसे समझ लीजिए, इस बात को और ऐसे समझ लीजिए। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं कि मान के चलिए ये कंसेप्ट हम लेते हैं यहां पर और ये कंसेप्ट हम लेते हैं यहां पर। मैंने कहा बेटा कि यहां पर 1 2 इसको कर देते हैं ना, 1 2 और ये मैंने बोला एक यहां लेकर के आ गए प्लस प्लस, यहां क्या हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस प्लस प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आप चीजों को देखेंगे तो यहां पर क्या आ गया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड 2 के 2 प्रोटॉन्स जैसे कि वैसे रह गए, 2 प्रोटॉन्स जैसे कि वैसे रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां ध्यान से देखिए कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड आपके पास 3 प्रोटॉन्स हो गए। ये बात समझ में आ गई? भाई देखो प्रोटॉनों का कोई चेंज नहीं है, भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आ गया। मुझे बताइए बात समझ में आ गई? अभी देखोगे कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रोटॉन थे, तो बेटा इस पे कोई चार्ज नहीं था। इस पे 3 ही इलेक्ट्रॉन 3 ही प्रोटॉन थे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है मतलब इक्वल क्वांटिटी में, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे देखा इन दोनों को रब करवाया तो इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन तो 2 ही है। अब बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ध्यान से देखो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकले। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है सर कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं अगर मैं यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी कि बेटा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर मैंने बोला देखो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन कम हुए, डिफिशियंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना यार, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो भाई प्रोटॉन ही तो ज्यादा बच गए, पॉजिटिव चार्ज ही तो बच गए। जब पॉजिटिव चार्ज बचे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है। अब ये निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, निगेटिवली क्यों होगी, क्योंकि इसने एक्सिस कर लिया बेटा। तो क्या बोलते हैं बेटा कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। अगर एक्सिस कर लेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सिस करेगा, तो एक्सिस करेगा तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? चार्ज क्या होंगे, 2 टाइप्स के होंगे सर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा सर, कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा सर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है? ये डायग्राम को हम क्लीन कर दें, यहां से डायग्राम को क्लीन कर दे। अब समझिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा सर इतनी तो बात समझ में आ गई हमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। अब मैं आप लोगों को लेकिन एक बात बताता हूं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया कहां से। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले एक प्यारे से साइंटिस्ट थे जिनका नेम था चार्ल्स डुफे, ठीक है। एक प्यारे से साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था बेटा, चार्ल्स डुफे। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो क्या किए थे, ग्लास रॉड को अगर हम क्या कर रहे थे बेटा, उलन क्लॉथ से, है ना, क्या कर रहे थे बेटा, रब कर रहे थे। इस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। तो रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है उस चार्ज को क्या बोला था बेटा इन्होंने, वेट्रियस चार्ज। और जो उलन क्लॉथ पर आया था या सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आया था बेटा, इसको क्या बोला था बेटा, इसको रेजिनियस चार्ज बोला था, ठीक है। क्या होता है कि पहला चार्ज, फर्स्ट चार्ज जो बोला गया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट चार्ज बोला गया था वो क्या था अपने पास, वो था आपके पास विट्रियस चार्ज, विट्रियस चार्ज। और सेकेंड था आप लोगों के पास रेजिनियस चार्ज। क्या था बेटा, रेजिनियस चार्ज। ये 2 चार्ज नाम दिया था। ये चार्ज किस पे था सर, ग्लास रॉड पे, है ना। ग्लास रॉड पे जो चार्ज आ रहा था उस चार्ज को उसने वेट्रियस चार्ज बोल दिया था,
और ये चार्ज क्या था बेटा, ये रेजिनस चार्ज था। ये क्या था सर, ये था आपके पास जो सिल्क क्लॉथ था, जो सिल्क क्लॉथ था, जो सिल्क क्लॉथ था उस पर जो चार्ज आया था बच्चों, उस चार्ज को उसने रेजिनस चार्ज बोल दिया था। बात समझ में आ गई। और जैसे ग्लास रॉड पे जितने भी जो भी चार्ज आ रहा है, वैसी चार्ज जिस भी ऑब्जेक्ट पर आएगा वो वेट्रियस चार्ज ही रहेगा। और जो रेजिनस चार्ज है बेटा, वो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आया था वो वेट्रियस चार्ज रहेगा। उसके जैसे जहां पर भी आपको चार्ज मिल जाए वो वेट्रियस चार्ज रहेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन एक प्यारे से साइंटिस्ट आए जिनका नेम था, जिनका नेम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका नेम क्या था बच्चा, बेंजामिन फ्रैंकलिन था, है ना। तो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम के साइंटिस्ट आए, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। उन्होंने कहा सर वेट्रियस चार्ज कुछ और नहीं है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा जो रेजिनस चार्ज है वो कुछ नहीं है बेटा, वो क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। वो क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज है। बस इतनी बात है, बात समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर टू टाइप के चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अपने पास यहां पर दिया गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या दिया है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो सर कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमेशा कैसी क्वांटिटी, स्केलर, क्योंकि बेटा इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आपके पास डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दूसरी बात बेटा, यहां पर एक बड़ी प्यारी सी बात याद रखिएगा, यहां बड़ी प्यारी सी बात याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग कि चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन चार्ज में दो बात होती है सर, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके बच्चों, जो आप लोगों के पास लाइक चार्ज रहेंगे वो क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि हमारे पास टू टाइप के चार्ज है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये निगेटिव चार्ज ले लिए बच्चों, ये निगेटिव चार्ज ले लिए, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए बच्चों, और ये निगेटिव चार्ज ले लिए। तो इन बातों को याद रखिएगा, इन बातों को याद रखिएगा। अगर टू पॉजिटिव चार्ज को हम पास पास लेके आ रहे हैं बच्चों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। दूर भाग जा बोलेंगे, अरे सेम के जैसे सेम रहा तो दूर भाग जा, जलन वाली भावना आ जाएगी, अब बोले तू मेरे को अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आ गई। यहाँ कौन सी भावना आएगी, जलन वाली भावना आ जाएगी, बोले दूर दूर भागेंगे। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है कि ये कैसे होंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज को पास में लेके आओगे तो ये क्या आएंगे, क्या होंगे बेटा, दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज आए बेटा, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि अगर लाइक चार्ज है, सेम चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। और अगर बेटा आप लोगों के पास अनलाइक चार्जेस है तो बेटा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइक चार्जेस आपको जब भी मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, दूर भागेंगे। बात समझ में आ गई। और अनलाइक चार्ज मिलेंगे तो बेटा वो प्यार करेंगे, लव करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इतनी बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बोलता है चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। ठीक है, अब चार्ज क्या है बेटा, आपके पास ट्रांसफेरेबल है। अब चार्ज जो है वो ट्रांसफेरेबल है ना। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट चार्ज को आप न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को आप कभी भी क्रिएट भी नहीं करेंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। चार्ज को आप ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने अभी पहले समझा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्या बात समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ये ग्लास रॉड है, ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। अब देखो ध्यान से कि इन पे अभी कोई चार्ज है नहीं,
इस पर नेट चार्ज कितना है बच्चा, 0 है। इस पे नेट चार्ज कितना है बच्चा, 0 है। नेट चार्ज 0 का होने का मतलब समझो, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से समझना बच्चों, दोनों पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो बेटा नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब नेट चार्ज 0 है तो ध्यान से देखो, अब इन दोनों को क्या कर दिया जाए, रब कर दिया जाए। अगर मैंने ग्लास रॉड पकड़ा और एक क्या कर दिया, सिल्क क्लॉथ पकड़ा और उसको क्या कर दिया, ऐसे रब कर दिए। अब हमने रब जैसे ही कर दिए तो हम देखेंगे कि इस ग्लास रॉड पे एक चार्ज जनरेट हो जाएगा जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अभी हमने आपको बात बताई दिया कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेम दिया था। और जो ये सिल्क क्लॉथ था बेटा, इस सिल्क क्लॉथ पर भी चार्ज जनरेट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। सर इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ सर, बात समझाइए। अरे भाई इस पे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है सर, 11 ही इस पे प्रोटॉन थे, ठीक है। इसमें मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन थे सर, 13 ही इस पे प्रोटॉन थे, बात समझिए। लेकिन मैंने बोला कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। क्या हो रहा, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, जब इलेक्ट्रॉन यहां हो गए ज्यादा, जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की अगर मैं बात करूं बेटा, डिफिशियंसी यहां ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा बच्चा, और चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा, चार्ज का आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं केवल और केवल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इस कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ ओनली 9 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन रह गए। और यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और आपके पास 13 ही प्रोटॉन रह गए। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दिस यानी कि इस बॉडी पर जो चार्ज देखेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आपको प्रोटॉन दिख रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम चार्ज आपको नेगेटिव दिख रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, हाँ ठीक है, चार्ज जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटेड होता है बेटा किससे, मास से, ठीक है। इस बात को आप समझिए इस प्रकार से कि अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने बोला कि मैंने भी क्या बोला आप लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन का जो मास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास था बेटा, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा, तो हमने कहा था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 31 kg, क्या बोला था बेटा, 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू बेटा 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मुझे बताओ अब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, समझिए इस बात को, इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ मास है कि नहीं? बोलेंगे आप हाँ है सर, इलेक्ट्रॉनों के पास तो मास है। जब इलेक्ट्रॉनों के पास मास है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही एक वन बॉडी टू अनदर बॉडी में मूव कर रहे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉनों का मास भी तो चेंज होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का मास भी तो वहां से वहां जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर हो रहे हैं वन बॉडी टू अनदर, देन बेटा मास, अगर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जिसका मास क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटा यही बात बोल रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यस ठीक है, चार्ज क्या होता है बेटा, ऑलवेज एसोसिएटेड होता है मास से, ये बात हमको तो पता ही है पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैंने बोला किसी का, अगर ध्यान से देखिएगा ये बात, अगर ऐसे पूछता है सीबीएसई में, है ना, नीट में, जेईई में, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि भाई अगर मैंने कहा कि हमारे पास कुछ बॉडीज है उस पर नेट चार्ज दिया गया है, अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए, उसका मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट बना रहेगा कि नन ऑफ दिस? तो बोलेंगे सर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो बेटा उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन बातों को अपने को याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ध्यान से देखिए। उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाँ ये बड़ी बेहतरीन बात आ गई बेटा, मजेदार बात आ गई, इस बात को समझिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अब चार्ज ही चल रही है बेटा, है ना। क्या हो गया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा बच्चों, क्वांटाइज्ड। अब चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है तो ध्यान से देखिएगा, चार्ज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, चार्ज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो हम चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा किसी चार्ज की, तो द चार्ज एन एनी बॉडी
कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा बेटा, क्या बोल रहे हैं हमने कि द चार्ज इन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। यानी याद रखिएगा बच्चों इस बात को कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा बेटा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, इस फंडामेंटल चार्ज ई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। क्या होगा बच्चा, इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। कहने का मतलब समझिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों के पास बच्चा Q इज इक्वल टू एन ई। क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू एन ई। अब ध्यान से देखो Q क्या है बच्चों, Q है यहाँ पे आपके पास चार्ज। Q क्या बच्चा, चार्ज एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है। N क्या बेटा, नंबर या इंटीजर बोल सकते हैं। N क्या है बेटा, इंटीजर है। और E क्या बेटा, आप लोगों के पास E होता है अपने पास चार्ज। E क्या है आपके पास, चार्ज। और चार्ज आपको पता है या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये क्या हो गया बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं किसको हम क्या बोलेंगे, तो बेटा याद रखिएगा ये जो Q है वो आपके पास चार्ज है, ठीक है। N जो है बेटा आपके पास, N की वैल्यू है इंटीजर है ना, इंटीजर है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इंटीजर है। अगर इंटीजर की बात करें तो ये होता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। और बेटा E जो है, E आपके पास वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब कि बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। इतनी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पे आप किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दो, उस के इक्वल होने वाला है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल। यानी किसी इंटीजर और किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है। अगर उससे कम ज्यादा मिला, काम खत्म, फिर वो उस पर चार्ज नहीं होगा। इतनी बातों को अपने को याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इतने इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक बात और याद रख लीजिएगा बच्चों, एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या बात याद रखेंगे सर, तो एक बात याद रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रैंडमली ये क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा इस बात को कि क्या बात याद रखना बेटा, कि आपके पास 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो बेटा याद रखिएगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास Q की वैल्यू 1 कूलम हो गई। Q की वैल्यू क्या हो गई, 1 कूलम। आपको 1 कूलम चार्ज में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। और बेटा E की वैल्यू आपको पता ही है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आपको N फाइंड आउट करना है। तो N इट इज इक्वल टू Q अपॉन E लिख सकते हैं क्या बच्चों। देखो अगर N को यहीं रखे, E को ट्रांसफर करें तो Q अपॉन E इज इक्वल टू N। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर Q की वैल्यू बात करें तो ये हो गया 1, E की वैल्यू बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो बेटा डेसिमल है, ऊपर कितना हो जाएगा 10, ये 10⁻⁻⁻19 है, ऊपर लेके चलेंगे तो +19, इसको मैं 18 लिख देता हूँ, ये 0 एक कर दिए यहाँ, अपॉन 16। अगर मैं 16 से कैंसल आउट कर दूँ तो हो जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि आप लोगों के पास बच्चा 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर 6.25, सर ये तो डेसिमल वैल्यू मिल गई, कहाँ इंटीजर मिली। भाई 10⁻18 है भाई, वहां 0 उतने सारे हैं, कैंसल आउट कर दूंगा, कोई बात नहीं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 625 इंटू 10⁻16। भाई अब तो इंटीजर बन गया, बात समझ में आ गई। यानी कि ये बात समझ में आ गया कि हमारे पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यानी N की वैल्यू मिलेगी वो बेटा इंटीजर ही मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव मिल सकती है चाहे नेगेटिव मिल सकती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या मैं ये बात पूछ सकता हूं, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं, किसी बॉडी पर 100 कूलम चार्ज पॉसिबल है, ये बात पूछी जा सकती है। बताइए क्या किसी बॉडी पर 100 कूलम चार्ज पॉसिबल है। अब देखते हैं यस और नॉट, देखते हैं कि सर पॉसिबल है या नहीं है। तो भाई ध्यान से देखो, इसका मतलब है N इट इज इक्वल टू Q अपॉन E ही लगा दो।
Q की वैल्यू आप 100 रख दीजिए, क्या किसी भी बॉडीज पर 100 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो Q की वैल्यू 100 अपॉन E, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 100 है ना, इंटू 10⁻, ये हो जाएगा बेटा 20, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 16। कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 20। यस यस, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर मैं बोलूं तो यस 100 कूलम चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी पर, कोई दिक्कत नहीं, ये है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आगे आप लोगों के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज इज कंजर्व्ड। यस, चार्ज इज क्या होगा बेटा, कंजर्व। चार्ज क्या होता है आप लोगों के पास, कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बात हम बता चुके हैं इसके पहले। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, बताए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस पे थोड़े कुछ एप्लीकेशन बता देते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब है चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, है ना। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, ठीक है, नाइदर विल डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, ठीक है, हम इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय इसको नहीं कर सकते हैं तो क्या बात होगी सर, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी है तो इसका कंजर्वेशन का मतलब समझना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं इस बात को आपको समझाना चाहूं तो हमने कहा हमारे पास एक बॉडी ले लिए, ठीक है, ये बॉडी ले लिया हमने। अब हम क्या कहते हैं, एक बॉडी अनदर बॉडी ये ले लिया। हमने कहा कि इस बॉडी पर जो चार्ज मिलेगा, इन दोनों पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, इन दोनों बॉडी पर जो चार्ज होगा बच्चों वो सेम होने वाला है। आपने बोले हाँ ठीक है सर, तो मैंने बोला अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, मैंने कहा एक चार्ज 2 3 एंड 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा यहाँ पर जो चार्ज आप देखेंगे, यहाँ पर जो चार्ज आप देखेंगे, तो हमने कहा ये मान के चलिए 1 कूलम है, ये -3 कूलम है, ये 4 कूलम है, ये 7 कूलम है एंड ये -2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है बच्चा, याद रखिए, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पर दिया गया आपके पास 4 कूलम चार्ज है, 7 कूलम चार्ज है, यहाँ पर बेटा -5 कूलम चार्ज है, और आपको यहाँ पर कितना चार्ज है ये बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बॉडी पर सेम चार्ज है बेटा, इस पे भी चार्ज अगर Q है सपोज तो इस पे भी चार्ज Q ही है, दोनों बॉडी पर सेम चार्ज है। तो सर कैसे करेंगे, तो एक बात समझिए, एक बात समझिए बच्चों, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो भी चार्ज है इन सभी को ऐड कीजिए, इक्वल टू इन सभी के चार्ज को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 कूलम चार्ज प्लस -3 माइक्रो कूलम, नहीं बोल रहे भी कूलम ही की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में 1 कूलम -3 कूलम चार्ज इतना पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, माइक्रो में होते हैं, ठीक है, याद रखना। कितना हो जाएगा, -3 + 4 + 7 -2 इज इक्वल टू, इसको देखिए 4 + 7 -5 और ये प्लस, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा बच्चा, देखो ये -3 -2 4 1 को कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू बेटा 4 देखो 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास 6 + x। क्लियर है बच्चों, कितना हो जाएगा आपके पास 6। अगर 6 को ट्रांसफर करेंगे, अगर आप क्या कर रहे हैं 6 को ट्रांसफर कर देंगे बच्चों इधर, तो हो जाएगा x की वैल्यू बेटा 1, तो आपके पास 1 कूलम चार्ज, यानी इस पोजीशन पे 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। चार्ज क्या होता है बेटा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है सर, जो बेटा कंडक्टर किसको बोलेंगे सर, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर क्या होगा बताइए, तो कंडक्टर की हम बात करें बच्चा, तो कंडक्टर हम किसको बोलेंगे, जो अपनी बॉडी से फ्रीली इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दे। ठीक बात समझ में आ रही है, कहने का मेरा मतलब समझो। वैसे तो कंडक्टर की डेफिनेशन बहुत बार चेंज होती है, अभी तो आप ऐसे पढ़ रहे हो है ना, जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो कुछ और पढ़ोगे है ना, वहां पर एनर्जी बैंड के फॉर्म में पढ़ेंगे ना हम लोग, तो एनर्जी गैप के फॉर्म में एनर्जी गैप से बताते हैं वहां पर, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं सर, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है सर, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे मेटल्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, वो कंडक्टर होते हैं। या जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे बेटा, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे, इजीली फ्लो होने देंगे। जो करंट को इजीली फ्लो होने दे अपने में से, वो कंडक्टर है सर। इंसुलेटर की बात करें तो सर, जो अपने में से करंट को इजीली फ्लो होने ही ना दे,
एक्चुअल में वो करंट को फ्लो होने ही ना दे, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही ना हो। ठीक है, ऐसे सबस्टांस जो अपने में से क्या होने न दे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने ही ना दे, है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसुलेटर बोलेंगे। इन बातों को याद रख लेना, है ना। कंडक्टर क्या है, जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर जो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देते। लेकिन अगर यहां पर आ जाए बेटा एक वर्ड आता है सेमी कंडक्टर, क्या आता है बेटा, सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, तो ये सेमी कंडक्टर की हम बात करें बच्चों, तो सेमी कंडक्टर एक ऐसे सबस्टांस होते हैं बेटा जो अपने में से कुछ कंडीशन पे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में से अपने में से क्या होने देते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। या कुछ ही मात्रा में करंट को फ्लो होने दे, उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स है। कंडक्टर के एग्जांपल देखेंगे तो बेटा एल्यूमिनियम, सॉरी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आप देखोगे सिल्वर है ना, गोल्ड है ना, आयरन है, सभी ये कंडक्टर एग्जांपल है। इंसुलेटर के एग्जांपल देखोगे तो आपके पास क्लॉथ्स है ना, वुडन है, ये सब क्या है बेटा आप लोगों के पास, ध्यान से देखेंगे ये इंसुलेटर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट अब देखो मेथड ऑफ चार्जिंग। अब क्या है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग है कि किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं बेटा, इसकी कुछ मेथड्स होती है। जैसे आप लोगों के पास गिवन है फ्रिक्शन, क्या गिवन है बेटा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको बोलते हैं बेटा बाय रबिंग मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बाय, इसको बाय रबिंग मेथड बोलते हैं। रबिंग मतलब घर्षण करना, ऐसा रब करना, बात समझ में आ रही है। आप अपने हैंड को रब करो, ऐसे ऐसे रब करो तो देखो आपके हैंड में क्या होगा, हीट जनरेट हो गया होगा, इसका मतलब यहाँ के चार्ज, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा। बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ क्या करते हैं, हेयर में कंघी बार बार कंघी करते हैं, तो आप कंघी करोगे तो क्या होगा, और अब क्या ले लेंगे कि पेजेस के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ले लेंगे, तो उसको क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि मेथड ऑफ चार्जिंग का। तो फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर हम क्या ले रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, अगर इन दोनों को रब करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, रब कर देते हैं, फ्रिक्शन कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि सिल्क क्लॉथ पर बेटा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। किसके कारण, रब करने के कारण। किसके कारण बेटा, रब करने के कारण। आपने कई ऐसे प्रैक्टिकल देखे होंगे कि अगर हम क्या करें, अगर अपने हेयर पे हम किसको कर रहे हैं बेटा, मान के चलिए बलून है, उसको रब कर रहे हैं, और एक कोई पॉलीथीन को अगर उसको भी रब कर दिया जाए हेयर पे, और उसके बाद एक दूसरे पे छोड़ दिया जाए, तो वो एयर में क्या होने लगते हैं बेटा, फ्लोट करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है या चार्ज इंड्यूस होता है बेटा। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, सर इंड्यूस होता है, मैं यहां पर 2 टाइप के चार्ज को इंड्यूस कर देता हूं। ध्यान से देखो, अब आप बोलो मुझे, आप कमेंट कीजिए कि मैं आपको कौन सा चार्ज डिराइव करके बताऊं। तो आप कई बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव डिराइव करके बताइए, इंड्यूस करके बताइए, या निगेटिव। मैं आप लोगों को कोई भी एक करता हूं। चलो मैं पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करके बताता हूं। याद रखिए, अगर मैंने बोला कि मेरे पास बच्चों एक क्या दिया गया है, स्फेरिकल बॉल दिया गया है। ये क्या है बच्चों, स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, ये हमने स्फेरिकल बॉल ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, इसे हमें क्या करना है बच्चों, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें चार्ज करना है। और भी कैसा चार्ज करना है, मान के चलिए इसे पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। जब भी आपको इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप इसके पास एक निगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर के, याद रखना इंडक्शन मेथड का यही फंडा है कि जब आपको पॉजिटिव चार्ज, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज बॉडी को पास लेके आ जाओ, या निगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पास लेके आ जाओ। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि मेरे पास ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, मैंने निगेटिवली चार्ज बॉडी को पास लेके आया। ठीक है, जैसे ही मैं निगेटिवली चार्ज बॉडी को पास लेके आऊंगा, अब बेटा ये स्पेयर था, ये क्या था बेटा, इस पे नेट चार्ज 0 था, है ना, कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज 0 था। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज लाया, तो बेटा मैंने बोला अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे दूर कौन सा चार्ज भागेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज इससे दूर भागेगा। क्या ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब बच्चों अगर हम बात करें इसकी, तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को हम क्या कर लीजिए, या इसको अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसे अर्थ से कनेक्ट किया,
जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये बेटा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे तो दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब जब ये दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये बेटा कहां चला जाएंगे, अर्थ में। अर्थ तो कितने भी चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहां से भगा देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां से रिमूव होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां से रिमूव होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, यहां से रिमूव हो गया। क्या बात समझ में आ गई, नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हो गया। अब नेगेटिव चार्ज यहां से गायब हो गया, अभी भी हम इसको पास में लेकर के रखेंगे और हम यहां क्या कर देंगे, इसको अब अर्थ से हटा देंगे, अर्थ से इसका कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, अर्थ से इसका कनेक्शन क्या कर देंगे बच्चों, ब्रेक करेंगे। जैसे अर्थ से कनेक्शन ब्रेक किया तो इस पर ओनली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर कर देते हैं बेटा, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, दूर दूर करते हैं। अब जैसे जैसे इसको सेपरेट किया, जैसे हमने इसको सेपरेट किया तो याद रखिएगा बच्चों कि इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस में ऐसे फैल जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज मिल गया। अगर इसे ही नेगेटिव चार्ज करना होता तो मुझे इसे यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास में लेके आना होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा टचिंग मेथड, है ना, बाय टचिंग मेथड, है ना, जरा जरा टच मी वाला गाना याद तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टचिंग मेथड में कुछ नहीं है। अभी हमने इंडक्शन मेथड में क्या याद रखा था, हमको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज पास लेके आओ, या नेगेटिव चार्ज अगर लेना है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पास लेके आओ। लेकिन इसमें याद रखना बेटा, बाय टचिंग में आपको अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आना, पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर के आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी ये है, अनादर बॉडी ये है, ये क्या बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर मुझे मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इस पे टच करवाता हूं, जैसे ही मैंने इसको इस पे क्या कर दिया, टच कर दिया, है ना, या मैंने बोला, या मैं इस बात को याद रखिए बच्चों, इस पे कौन सा चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। कौन सा चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ले लिए। जैसे ही टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज इसके भी सरफेस पे आ जाएगा और इस पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट भी करोगे, जैसे ही सेपरेट करोगे तो बच्चा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, इस बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ऐसे अगर पॉजिटिवली चार्ज कर रहा था तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या कर दो, इस पे टच करवा दो। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। इसके बाद बस अब अपने पास कुछ नहीं रहा है, यही इंट्रोडक्शन है बच्चा, यही इंट्रोडक्शन आप चार्ज था। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट बच्चों। अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कौन क्या डाउट रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर के आऊँगा। दूसरी बात, अगर बेटा चैनल पर नए जुड़े होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, है ना। अब आगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर को हम इसके बाद लेकर के आएंगे, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।